मेरे मैथ्स चैनल की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा क्लास 9 का चैप्टर 6 के रेखाएं और कोण में हम लोगों ने जाना था कोण के प्रकार, जिसमें से न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। इसके अलावा पूरक कोण और समपूरक कोण जाने थे। आज हम लोग आसन कोण के विषय में जानते हैं जो इस चैप्टर से संबंधित है। आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एक पहले ड्रॉ करते हैं, उसके बाद इसकी सहायता से आप लोगों को बताते हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या है। एक बिंदु लिए, वो एक साइड ए लिए, एक बी लिए और ये सी लिए। यहां पर देखने से पता चल रहा है कि दो कोण बन रहा है, एक ये और एक ए। ठीक है, दो अलग अलग नाप का हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, उसे मतलब नहीं, लेकिन यहां पर दो कोण हमारा बन रहा है। ठीक है, तो दो कोण में आसन कोण कब कहलाएगा? आसन कोण के लिए शर्त है कि शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो, मतलब कॉमन हो, दोनों कोण का शीर्ष बिंदु एक ही हो। जैसे यहां पर ओ, ये दोनों कोण यहीं आकर के मिल रहा है। ठीक है, तो ये पहला शर्त हो गया। और दूसरी बात, ये दोनों कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। तो इसका देखिए, इसमें दो भुजा कौन कौन है? ओबी और ओसी। और इसमें दो भुजा कौन है? ओए और ओबी। यानी ओबी बीच में है, जो दोनों में है ना। तो आखिर ओबी क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? आसन कोण कहलाएंगे। आगे क्लियर समझिए। आसन कोण का सिंपल बात, सटा हुआ है ना, एडजेसेंट एंगल, सटा हुआ कोण को ही आसन कोण कहते हैं। लेकिन एक और फिगर के मार्फत समझते हैं हम लोग कि आसन कोण और क्लियर हो जाएगा। ओ ए लिए, फिर ओ बी लिए, फिर ओ सी लिए, ओ डी लिए। यहां पर तीन कोण दिख रहा होगा आपको, एक कोण, दो कोण और ये तीन कोण। ठीक है, यहां पर तो पहले समझ गए कि ये दोनों आसन कोण हो जाएगा। लेकिन क्या कहेंगे, ये वाला कोण इसका आसन कोण होगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका कोई भी भुजा कॉमन ये दोनों में नहीं है। शीर्ष बिंदु भले एक ही है, लेकिन भुजा कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ ओ भी कॉमन था। ठीक है, तो यहाँ ओ भी कॉमन है, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा? आसन कोण। अब ये ओसी इसमें कॉमन है, तो ये दोनों आसन कोण हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये इससे सटा हुआ नहीं है, इससे सटा हुआ ये है, इसलिए ये दोनों आसन कोण। इससे सटा ये है, इसलिए ये दोनों आसन कोण। ठीक है, अब आसन कोण के विषय में कंफ्यूजन शायद दूर हो गया होगा। अब एक और कोण के विषय में जानते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण। शीर्षा भी मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको फिगर बनाते हैं। अगर दो रेखाएं दूसरे को काटती है तो इससे क्या है, आपको चार कोण नजर आएगा। एक, दो, तीन, चार, चार कोण बनता है। ठीक है, तो एक बिंदु इसका वो लेते हैं, शीर्ष बिंदु। ठीक है, साइड का नाम भी दे देते हैं, यहाँ ए देते हैं, यहाँ बी देते हैं, फिर सी देते हैं और डी देते हैं। तो शीर्ष अभिमुख कोण कौन से होगा? इसका सामने वाला शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, ये शीर्ष अभिमुख, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, उल्टा। इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो ये और ये कोण क्या कहलाएगा? शीर्ष अभिमुख। इसका कहलाएगा ये शीर्ष अभिमुख कोण। ठीक है, नामांकन कैसे करेंगे इसका? अगर हम देना चाहें ए कोण, ठीक है, तो सबसे पहला तरीका है, साइड का कोई अंत बिंदु ले लीजिए। अंत बिंदु यहां पर इसका साइड दो ठो है, ओडी है, ओसी है। ठीक है, तो सी से शुरू करेंगे चाहे डी से शुरू करेंगे, है ना।
ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन हम लोग अल्फाबेटिकल ही लेंगे। पहले सी से शुरू करेंगे, COD, इसका नाम देंगे COD। देने को तो DOC भी दे सकते हैं। तो इस एंगल का नाम क्या देंगे, COD। और इसके सामने कौन वाला है, ए वाला, इसका नाम भी देंगे AOB। उसी तरह अल्फाबेटिकल AOB। ये क्या हो गया, शीर्ष अभिमुख कोण हो गया। ये दोनों हो गया शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। अब उसी प्रकार इधर से लेंगे, इसके सामने वाला ये चाहे इसके सामने वाला ये, इसका नाम लिखेंगे कैसा, AOD। AOD। ठीक है। और इसके सामने में आ जाएगा ये वाला, बी है या सी है, तो बी से शुरू करेंगे, BOC। ये भी क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। तो शीर्ष अभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, COD बराबर AOB, और क्या हो जाएगा, AOD बराबर BOC। अब इसको यहां भी क्लियर कर सकते हैं। देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, आसन कोण हो जाएगा। ये इसका आसन कोण हो जाएगा, ये दोनों आसन कोण हो जाएगा, ये दोनों आसन कोण हो जाएगा, लेकिन ये आसन कोण नहीं। ठीक है। तो आसन कोण का सबसे पहले बता दिए थे क्या होना चाहिए, एक भुजा उभयनिष्ठ होना चाहिए और उभयनिष्ठ शीर्ष बिंदु भी होना चाहिए। ठीक है। तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे आसन कोण और शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। और हम अब आगे बताएंगे, इससे और कुछ शब्दावली आएगा और इसमें अभिगृहित भी है, प्रमेय भी है। उसके बाद ही आप प्रश्नावली में पहुंच सकते हैं। ठीक है।